Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are in good health. Today we will start our next lecture of diversity of vertebrates and I am your course instructor Sehri Shumar. आज बेसिकली हमने अपना 8th लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली नेथोस्टॉम्स को डिस्कस किया था जिनके अंदर प्रॉपर जॉज मौजूद होते हैं, पेयर्ड फिन्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और हमने कहा था उसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था और हमने कहा था उसके अंदर जो है बेसिक 2 क्लासेस पाई जाती हैं दैट इज़ क्लास कॉन्ड्रिक्थीस एंड क्लास ऑस्टिक्थीस। ठीक है, क्लास कॉन्ड्रिक्थीस की बात करें तो हमने इसको मजीद 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया था दैट वाज सब क्लास एलेस्मोब्रेंकाई एंड सब क्लास होलोसेफेलाई। ठीक है, सब क्लास एलेस्मोब्रेंकाई जो थी उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था एलेस्मोब्रेंकाई को, जिसके अंदर बेसिक जो रिप्रेजेंटेटिव फिशेस थी हमारी दैट वाज शार्क एंड स्केट्स एंड रेस। ठीक है, कि हमने स्केट्स और रेस की और शार्क की जो है एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। सेकंड जो है उसकी सब क्लास को डिस्कस करना है दैट इज़ सब क्लास होलोसेफेलाई। ठीक है, सब क्लास होलोसेफेलाई जो कि सेकंड क्लास है क्लास कॉन्ड्रिक्थीस की, उसको हमने आज जो है बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सबसे पहले कि इसके बेसिक जो है जनरल करेक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। सबसे पहले है ओपरकुलम कवर्स फेरेंजियल स्लिट्स। ठीक है, ओपरकुलम एक कवरिंग है जो कि जो है होलोसेफेलाई के अंदर मौजूद होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग कह सकते हैं गिल्स के इर्द गिर्द या फिर फेरेंजियल स्लिट्स के इर्द गिर्द जो कवरिंग पाई जा रही है उसको हम कह रहे हैं ओपरकुलम। ठीक है, और ये करेक्टर जो है हमने इसके अंदर डिस्कस नहीं किया था और एलेस्मोब्रेंकाई में हमने कहा था कि उनके अंदर ये करेक्टर मौजूद नहीं होता, उनके अंदर ये चीज़ एब्सेंट होती है, गिल कवर एब्सेंट होता है और उसके साथ साथ स्विम ब्लैडर भी उनके अंदर एब्सेंट होता है। तो आप लोगों ने कंपैरिजन के साथ इन चीज़ों को याद रखना है। इसमें हम होलोसेफेलाई में क्या कह रहे हैं कि इनके अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स के ऊपर जो है कवरिंग है। इसके अलावा इनके अंदर स्केल्स मौजूद नहीं है बॉडी के ऊपर, जैसे कि हमने जो है पिछले जो है एलेस्मोब्रेंकाई में डिस्कस किया था कि उनके अंदर प्लेक्वाइड स्केल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई स्केल्स नहीं है, इसके अंदर स्केल्स एब्सेंट हैं। इनके जो टीथ हैं बेसिकली मॉडिफाइड होते हैं क्रशिंग प्लेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे आपने शार्क में डिस्कस किया था कि उनके अंदर तो जो है मॉडिफाइड टीथ पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्वाइड स्केल की जो मॉडिफिकेशन होती है उसी की फॉर्म जो है टीथ पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर हम कह रहे हैं कि टीथ की मॉडिफाइड फॉर्म होती है क्रशिंग प्लेट्स की सूरत में। ठीक है, कि प्लेट्स की सूरत में जो है वो टीथ मौजूद होते हैं और वो जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, जॉस के अंदर मौजूद होते हैं, अपर और लोअर जॉ के अंदर। जो लोअर जॉ है उसके अंदर जो है एक पेयर पाया जाता है ग्राइंडिंग टीथ का। इसी तरह जो अपर जॉ है उसके अंदर 2 पेयर मौजूद होते हैं ग्राइंडिंग टीथ के। ऐसे ही है ना कि अपर और लोअर जॉ होता है और लोअर जॉ के अंदर एक पेयर होता है ग्राइंडिंग टीथ का और इसी तरह अपर जॉ के अंदर 2 पेयर्स होते हैं ग्राइंडिंग टीथ के। वो ग्राइंडिंग टीथ बेसिकली क्रशिंग प्लेट्स होती हैं और वो क्रशिंग प्लेट्स होती कौन कौन सी हैं, वो मेराइन डेंटल प्लेट आप उसे कह सकते हैं, वो मेराइन डेंटल प्लेट, मैंडिबुलर डेंटल प्लेट एंड पैलेटाइन डेंटल प्लेट बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन। ठीक है, बेस पोजीशन की बेस पर उन्हें नाम दिया गया है कि जो बोन के साथ जिस बोन के साथ वो प्रेजेंट हैं उसी की बेस पर उन्हें नाम दिया गया है। तो वो मेराइन डेंटल प्लेट और इसी तरह मैंडिबुलर डेंटल प्लेट, पैलेटाइन डेंटल प्लेट। तो इस तरह से जो है वो प्लेट्स की सूरत में जो है इनके टीथ मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी के साथ लेटरल लाइन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ओपन ग्रूव्स। आपको पता है कि लेटरल लाइन इनके अंदर जो है वो मौजूद होती है जो वाइब्रेशन को सेंस करती है, मुख्तलिफ तरह की जो सेंसेशंस हैं उसको सेंस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर जो है 30 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, अबाउट 30 to 40 इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक लिविंग पाई जा रही हैं। ठीक है, बाकी इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो डाइवर्जेंस है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इसकी एग्जांपल है दैट इज़ काइमेरा और रैट फिशेस। ठीक है, कि काइमेरा इसका साइंटिफिक नेम है और रैट फिशेस इसको कॉमनली कहा जाता है इसकी बॉडी की शेप की बेस पर। ठीक है, कि इसकी बॉडी की शेप ऐसी होती है, इसकी टेल ऐसी होती है जिसकी बेस पर इसे रैट फिश बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे करेक्टर्स क्लास होलोसेफेलाई के, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव फिश कौन सी है, काइमेरा। ठीक है, तो काइमेरा को अगर हम देखें और इससे पहले जो है हम इसकी एवोल्यूशन देख लेते हैं होलोसेफेलेंस की। ठीक है, कि होलोसेफेलाई की जो एवोल्यूशन है वो कहाँ से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो है दे अवॉल्व फ्रॉम द कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीस को ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कहाँ से एवॉल्व हुई होगी, सब क्लास जो है हमने जो लास्ट में डिस्कस की थी एलेस्मोब्रेंकाई उससे एवॉल्व हुई होगी और उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव फिश कौन सी थी, दैट वाज शार्क।
ठीक है, कि आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास होलोसेफेलाई हैं ये बेसिकली शार्क से एवॉल्व हुए हैं। ठीक है, कि शार्क्स इनके एंसेस्टर थे और बेसिकली 380 मिलियन ईयर्स अगो इनकी या 300 मिलियन ईयर्स अगो इनकी जो है एवोल्यूशन हुई है शार्क से, उसी से ये ओरिजिनेट हुए हैं और उसके बाद इनके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन आ गई हैं। ठीक है, शार्क्स के अंदर इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं थी लेकिन इसके अंदर जो है ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आ गई है मॉडिफिकेशंस की सूरत में। और वो स्पेशलाइजेशन क्या क्या हैं? एक तो है कि इनके अंदर गिल कवर मौजूद है ओपरकुलम की सूरत में, और सेकंड क्या है कि इनकी जो टीथ है वो मॉडिफाइड हो गए हैं लार्ज प्लेट्स की सूरत में, ताकि ये मोलस्का के शेल को मुख्तलिफ तरह के इनवर्टिब्रेट जिसमें अकाइनोडर्म्स आ जाते हैं, क्रस्टेशियंस हैं या स्मॉल फिशेज हैं, उनको जो है क्रश करने के लिए इनके अंदर क्या मौजूद होती हैं? प्लेटाइन प्लेट लार्ज प्लेट्स मौजूद होती हैं, सो दैट दे फीड ऑन मोलस्कन शेल्स। ठीक है, तो ये दो मॉडिफिकेशंस हैं जो कि शार्क्स के अंदर एब्सेंट थी। शार्क्स के अंदर ऑपरकुलम भी मौजूद नहीं था और जो उनके अंदर जो टीथ हैं वो प्लेक्वाइड स्केल्स की सूरत में थे, जबकि इनके अंदर जो है वो लार्ज प्लेट्स की सूरत में टीथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बेसिक एवोल्यूशन इनकी शार्क से हुई है। ठीक है, तो और 300 मिलियन ईयर्स अगो इनकी एवोल्यूशन हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास काइमेरा। काइमेरा जिसे मैंने कहा कि होलोसेफेलाई का हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंटेटिव फिशेज है, दैट इज़ काइमेरा, जिसे हम रेड फिश भी बोल रहे थे। इसके हम करेक्टर्स देखें तो इसमें सबसे पहले क्या है? इट हैज़ अ लार्ज हेड विद स्मॉल माउथ। जैसे आपको इसकी ये फिश डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसमें आपको इसका जो है लार्ज हेड नज़र आ रहा है और माउथ जो है इसका जो है वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है, नीचे मौजूद होता है और वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो प्लेट्स की सूरत में टीथ मौजूद होते हैं। लार्ज हेड जो है इसमें क्या होता है कि इनका जो जॉ है, अपर जॉ जो होता है वो फ्यूज हो जाता है क्रेनियम के साथ। ठीक है, अपर जॉ फ्यूज्ड विद क्रेनियम। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ये वर्टिब्रेट्स हैं तो बेसिकली इनके अंदर क्रेनियम भी मौजूद है और इनके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड से बनती है। तो ये जो क्रेनियम इनके अंदर मौजूद है वो उसके साथ जो है अपर जॉ फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो हेड है वो प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है, लार्ज हेड की सूरत में इनका इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये इसके अलावा माउथ इज सराउंडेड बाय अ लार्ज लिप। ठीक है, जो वेंट्रल साइड पर इनका माउथ मौजूद होता है उसके इर्द गिर्द जो है लार्ज लिप्स मौजूद होते हैं, इसके सराउंड किए होते हैं लिप्स इनके माउथ के गिर्द। ठीक है, कि अपर जॉ जो है वो हमने कहा कि यूनाइट हो जाता है क्रेनियम के साथ, और सेकंड हमने क्या कहा कि इनके अंदर लिप मौजूद होता है जो है इनके माउथ के इर्द गिर्द। ठीक है, और इसके अलावा इट हैज़ अ नैरो टेपरिंग टेल। जैसे कि आपको इसकी टेल नज़र आ रही है, बहुत टेपरिंग, यहाँ से इसकी जो है थिकनेस है आगे आगे जाते हुए ये जो है बिल्कुल टेपर हो जाती है, मतलब थिकनेस इसकी कम हो जाती है, थिन होती जाती है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं टेपरिंग टेल है, जस्ट लाइक अ रैट। ठीक है, माइस और रैट आपने देखे होंगे तो उनमें भी जो है टेल इसी तरह की पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं रैट फिशेज। ठीक है, कि इसी टेल टेपरिंग टेल की वजह से इन्हें रैट फिशेज का नाम दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास काइमरा की जो है बेसिक जो है करेक्टर्स। इसमें हमने इसका कहा कि इसके अंदर लार्ज हेड होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो शेप है बिल्कुल स्ट्रेंज सी शेप हो जाती है इसकी। ठीक है, कि बाकी फिशेस की ऐसी शेप नहीं है, बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं फिशेस जो हम जनरली देखते हैं वो उसकी जो है ऐसी बॉडी नहीं होती, जो इसकी बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेंज सी टाइप है, जिसे आप कह सकते हैं बिजारे शेप होती है इसकी। ठीक है, बिजारे शेप जिसे स्ट्रेंज शेप बेसिकली कहा जाता है, और ब्यूटीफुली कलर्ड होती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही होगी, ये जो है आप इसको जो है स्पॉटेड रेड फिश भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर स्पॉट्स मौजूद है ना, वाइट वाइट आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, और इसकी जो बॉडी होती है ब्रिलियंटली कलर्ड होती है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के इसके अंदर कलर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आती है, हमें देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास इसके करेक्टर्स काइमेरा के, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फिशेस ऑफ होलोसेफेलाई। तो हमने यहाँ तक जो है वो क्लास कॉन्ड्रिक्थीज को ख़त्म कर लिया। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में हमने जो है दो सब क्लासेस को डिस्कस किया, दैट वाज एलेस्मोब्रेंकाई, जिसमें हमने शार्क्स को डिस्कस किया और स्केट्स और रेस को डिस्कस किया, और आज हमने जो डिस्कस किया है दैट इज़ क्लास होलोसेफेलाई, जिसके अंदर हमने बेसिकली काइमेरा को डिस्कस किया। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्लास ऑस्टिकथीज। ठीक है, क्लास ऑस्टिकथीज हमने जो है आज डिस्कस करनी है। बेसिकली आपको पता है क्लास को ऑस्टिकथीज के अंदर भी मज़ीद सब डिवीजन्स मौजूद होती हैं। इसके अंदर जो है इसकी दो सब क्लासेस हैं, इसके अंदर भी इसकी दो सब क्लासेस हैं। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस आपको जो है जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन क्लास ऑस्टिकथीज में हमने दो सब क्लासेस जो हैं वो डिस्कस करनी है, दैट इज़ सब क्लास सार्कोप्टेरिजी। ठीक है, सार्कोप्टेरिजी, और इसके अलावा एक्टिनोप्टेरिजी।
ठीक है, सार्कोप्टेरिजी और एक्टिनोप्टेरिजी इसकी दो सब क्लासेस थी जो आपने डिस्कस की थी, लेकिन आज जो हमने डिस्कस करनी है डिटेल में दैट इज सार्कोप्टेरिजी। एक्टिनोप्टेरिजी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम सार्कोप्टेरिजी की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो है क्लास ऑस्टिक थीस के बेसिक करेक्टर्स, जनरल करेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जनरल करेक्टर्स देखें तो सबसे पहले क्या है, मोस्ट फिशेज हैव बोनी स्केलेटन। ऑस्टिक थी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ओस्टियो बोन को कहते हैं, तो इसके अंदर जो है वो स्केलेटन कार्टिलेजिनस से जो है वो ट्रांसफर हो गया है किसमें, बोनी शेप में, मतलब इसका जो एंडोस्केलेटन है बोनी स्केलेटन में ट्रांसफर हो गया है। इसके अलावा ओपरकुलम कवर्स गिल ओपनिंग। ठीक है, कि हमने जो है प्रीवियस कॉन्ड्रिक थीज में हमने डिस्कस किया था होलोसेफेलाई में कि उनके अंदर जो ओपरकुलम है वो किसको कवर कर रहा है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स को, और इसके अंदर ओपरकुलम बेसिकली गिल्स को कवर कर रहा है, मतलब इनके अंदर भी कवरिंग मौजूद है। आप जैसे फिशेज में देखते हैं, अगर ये फिश की शेप है तो यहाँ पर उसकी जो है आई मौजूद होती है और यहाँ पर उसके गिल्स मौजूद होते हैं, और गिल्स के ऊपर एक किस तरह की कवरिंग होती है जो कि ओपन और क्लोज होती रहती है, जैसे ही वाटर जो है, जिसकी वजह से वाटर जो है कंटिन्यूसली अंदर एंटर हो रहा होता है और रिलीज आउट हो रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओपरकुलम है उसका काम क्या है कि उसने कंटिन्यूसली वाटर को रोटेट करवाना है। नेगेटिव प्रेशर के थ्रू जो है वो वाटर अंदर की तरफ जो है आएगा, गिल्स के अंदर आएगा और इसी तरह जो है माउथ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होगा तो वाटर जो है ओपरकुलम के थ्रू गिल्स के अंदर एंटर होगा और यहाँ पर इसका माउथ ओपन होगा और यहाँ से फ़ौरन जो है वाटर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आउटसाइड और इनसाइड जो है वो रेस्पिरेशन चलती रहेगी, गैसेस का एक्सचेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ओपरकुलम जो है इनको जो है बेस्ट एफिशिएंट मोड प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेटरी मीडियम में रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑस्टिक थी इसको। ठीक है, इसके अलावा दे हैव न्यूमेटिक सैक्स। न्यूमेटिक सैक्स किसे कह रहे हैं, ठीक है, न्यूमेटिक बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कि डाइवर्टिकुला होता है इनके अंदर, गैस फिल्ड डाइवर्टिकुला इनके एसोफेगस के रीजन में। ठीक है, आपको पता है कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होगा उसके अंदर एक एक्सटेंशन सी बन जाती है। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं इस तरह की एक्सटेंशन सी होती है। बेसिकली वो किसकी एक्सटेंशन है, इसोफेगस की। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है एसोफेगस, उसी की जो है एक्सटेंशन बन जाती है, जिसे हम कह सकते हैं गैस फिल्ड एक्सटेंशन या फिर डाइवर्टिकुलम ऑफ द एसोफेगस, जो कि इनको जो है एडिशनल मीन प्रोवाइड करता है गैस एक्सचेंज के लिए हाइपोक्सिक वाटर में। हाइपोक्सिक वाटर मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसमें इन्होंने जो है सर्वाइव करना है, तो क्या होगा कि ये जो डाइवर्टिकुला है एसोफेगस का बना, जिसको हम कह रहे हैं गैस फील्ड जो है डाइवर्टिकुला, उसको बेसिकली आप न्यूमेटिक सैक भी बोलते हैं। वो न्यूमेटिक सैक क्या काम करती है, कुछ फिशेज में लंग्स का काम करती है और कुछ में जो है वो स्विम ब्लैडर का काम करती है। ठीक है, तो यही न्यूमेटिक सैक जिसे हम कह रहे हैं डाइवर्टिकुला ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, उसके दो फंक्शन है, या तो वो लंग्स के तौर पर काम करेगी, मतलब जो है ड्राई कंडीशंस में भी वो आसानी से गैस एक्सचेंज कर सकेगी, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जो है वो इनकी एफिशिएंट मीडियम में हो जाएगी रेस्पिरेशन, और स्विम ब्लैडर मतलब बायंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो दो फंक्शंस हैं इनके अंदर। तो वो फिशेज जिनके अंदर बेसिकली जो है गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म हो रहा होता है, गैस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज हो रही होती है, उनके अंदर ये जो न्यूमेटिक सैक्स है वो लंग्स का काम करेंगी। और वो फिशेज जिन्होंने जो है अपनी बायंसी मतलब अपवर्ड थर्स्ट और डाउनवर्ड थर्स्ट को मेंटेन करना होता है, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूमेटिक सैक है वो स्विम ब्लैडर का काम देगी। ठीक है, तो ऑस्टिक थीस हमारे पास जो क्लास है, उनके अंदर कुछ फिशेज ऐसी हैं जो लंग्स यूज़ करती हैं और कुछ फिशेज ऐसी हैं जो स्विम ब्लैडर को यूज़ करती हैं। न्यूमेटिक सैक्स जो है वो दो काम कर सकती हैं, लंग्स के तौर पर भी काम कर सकती है और स्विम ब्लैडर के तौर पर भी काम कर सकती है, डिपेंड अपॉन द फिश। ठीक है, कि फिश किस इन्वायरमेंट में रह रही है, उसकी बेस पर न्यूमेटिक सैक वही फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को याद रखना है कि न्यूमेटिक सैक जस्ट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द एसोफेगस डाइवर्टिकुला ऑफ द एसोफेगस विच फंक्शंस एज लंग और स्विम ब्लैडर। ठीक है, और आपको पता है कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद होगा, जबकि हमने जो है ऑस्टिक थीस में जो हमने डिस्कस किया है तो इसके अंदर जो है वो मौजूद है, जबकि हमने कॉन्ड्रिक थीस में हम कह रहे थे कि उनके अंदर जो है वेल डिवेलप एयर ब्लैडर जो है मौजूद नहीं होता, जिसे आप स्विम ब्लैडर भी कहते हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने डिफरेंसेस भी याद रखने हैं कॉन्ड्रिक थीस के ऑस्टिक थीस के साथ। और इनके अंदर बेसिकली 20,000 स्पीशीज मौजूद होती हैं और इनको हम कॉमनली बोनी फिशेस भी बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टिक थीस नाम से जाहिर है कि इनके अंदर जो कार्टिलेजिस इनका जो स्केलेटन है कार्टिलेजिनस नहीं होगा बल्कि बोनी होगा, जिसकी बेस पर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है बोनी फिशेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करें
सब क्लास सार्कोप्टेरिजी। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमारी जो ऑस्टिक थीस क्लास है उसके अंदर 2 सब क्लासेस हैं, दैट इज सार्कोप्टेरिजी एंड एक्टिनोप्टेरिजी। आज जो हमने बेसिकली डिस्कस करनी है दैट इज सार्कोप्टेरिजी। ठीक है, सार्कोप्टेरिजी के अंदर हमने जो है लंग फिशेस को डिस्कस करना है और सिलाकेंस को डिस्कस करना है। 2 मेजर फिशेस हैं इनके अंदर, लंग फिशेस एंड सिलाकेंस। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले जो है सार्कोप्टेरिजी के जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स देखें तो दे हैव पेयर्ड फिन्स विद मस्कुलर लोब्स। ठीक है, कि इनके अंदर भी पेयर्ड फिन्स मतलब पेल्विक और पेक्टोरल जो आपने फिन्स देखे थे, ठीक है, कि जो हेड के गिर्द मौजूद थे आप उसे क्या कह रहे थे, जो है वो पेक्टोरल फिन्स हैं, और जो वेंट्रल साइड पर मौजूद थे फिश के यहाँ पर उसको आप क्या कह रहे थे, पेल्विक फिन। तो इस तरह पेल्विक और पेक्टोरल जो है पेयर्ड फिन्स इनके अंदर मौजूद होंगे, लेकिन वो मौजूद किस तरह से होंगे, मस्कुलर लोब्स की सूरत में। लोब्स आप कह रहे हैं कि इनके जो फिन्स होंगे वो राउंडेड होंगे और फ्लैशी होंगे। ठीक है, इस तरह से राउंडेड फिन्स होंगे और बहुत ज़्यादा फ्लैशी होंगे, मस्कुलर होंगे, मतलब उनके अंदर मसल्स मौजूद होंगे, फ्लैशी आप जिसे कह सकते हैं, जो बेसिकली इनके जो है वो लिम्स का काम कर रहे होंगे। ठीक है, कि इनके अंदर जो है वो लिम्स की तरह इन्हें सपोर्ट दे रहे होंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बेसिकली इनके जो फिन्स हैं वो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें, जस्ट लाइक अ स्टाउट बोन्स। ठीक है, कि इनके अंदर बोन्स की सूरत में जो है वो इनको या लिम्स की सूरत में इनको जो है वो सपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा द न्यूमेटिक सैक्स फंक्शंस एंड लंग्स, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कुछ के अंदर ये जो है लंग्स के तौर पर काम करेंगे और कुछ के अंदर स्विम ब्लैडर्स के तौर पर। और हम इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी क्लास सब क्लास सार्कोप्टेरिजी है इसके अंदर न्यूमेटिक सैक्स किसके तौर पर काम करेगी, लंग्स के तौर पर। ठीक है, तो कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल और डिफी सर्कल। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हेट्रोसर्कल टर्म जो थी हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था कि जैसे शार्क के अंदर हमने कहा था कि उनकी जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल टाइप होती है, मतलब जो उनका वर्टिब्रल कॉलम होता है वो डॉर्सल साइड पर एक्सटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेल है या जो कॉर्डल फिन है उसकी सिमिट्री नहीं रहती। ठीक है, कि 2 लोब्स होती हैं, अपर एंड लोअर लोब। ठीक है, ये लोब्स जो हैं वो इक्वल नहीं रहती साइज में, एक बड़ी हो जाती है एक छोटी रह जाती है, जिसकी वजह से आप इसे हेट्रो सर्कल कह रहे थे। और ठीक है, इनके अंदर जो है कुछ के अंदर हेट्रो सर्कल टाइप ऑफ टेल मौजूद होती है और कुछ के अंदर डिफी सर्कल, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ हेट्रो सर्कल, जिसके अंदर जो लोब्स होंगी इक्वल इन साइज होंगी, इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगी, तो उसे आप क्या कहेंगे, डिफी सर्कल। ठीक है, तो कुछ फिशेज ऐसी होंगी जिनके अंदर हेट्रो सर्कल है और कुछ के अंदर उसके ओपोजिट होंगी, मतलब उनके अंदर बिल्कुल सेम जो है वो पाई जाएंगी लोब्स। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन वेल डिवेलप्ड। ठीक है, ब्रेन जो है इनके अंदर वेल डिवेलप होता है, जिसके अंदर जो है बेसिकली 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होती हैं, लेकिन रिलेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, इनके अंदर रिलेटिवली ब्रेन स्मॉल होता है लेकिन 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व मौजूद होती हैं, जैसे हमने जो है क्लास कॉन्ड्रिक थीस में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस इज़ वेरिएबल। ठीक है, कि मुख्तलिफ तरह की जो सेंसेस हैं वो मुख्तलिफ फिशेज़ के लिहाज से वेरिएबल होती रहती हैं, लेकिन बेसिक जो इनके अंदर पाई जाती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं 3 पेयर्स की सूरत में। ठीक है, 3 पेयर्स की सूरत में सेमी सर्कुलर कैनाल इनके अंदर मौजूद होती हैं और सेक्सीज इनके अंदर बेसिकली सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल किस केस में होगी, एक्सटर्नल होगी लंग फिशेस के केस में, और अगर हम सिलाकेंस को देखें तो उनके अंदर जो है वो इंटरनल होती है। हमने कहा है ना कि इसकी जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, लंग फिशेस एंड सिलाकेंस। ठीक है, लंग फिशेस के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और इनके अंदर इंटरनल। ठीक है, और बेसिकली ये दोनों जो हैं वो ओवीपेरस है। ठीक है, ओवीपेरस इनका जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ओवीपेरस। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ओफिस्थोनेफ्रिक किडनी, जैसे हमने पीछे भी कार्टिलेजिनस फिशेस में भी डिस्कस किया था कि इनके अंदर बेसिकली ओफिस्थोनेफ्रिक किडनी मौजूद होती है, जो हमने कहा था कि एनेमनियोट्स का करेक्टर है। ठीक है, और ये जो है अपने सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट मोड्स। इसके अलावा इनका गिल कवर जो है कवर्ड बाय बोनी ओपरकुलम, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ऑस्टिक थीस के अंदर बेसिकली जो है ओपरकुलम मौजूद होता है, इसी तरह सार्कोप्टेरिजी के अंदर भी ओपरकुलम मौजूद होगा। ठीक है, ओपरकुलम जो है वो मौजूद होता है, स्विम ब्लैडर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन बेसिकली लंग्स का काम कर रहा होता है। लंग्स जो है वो बेसिकली काम कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और इनके अंदर जो हार्ट है या सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्किट्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली सेपरेट होंगे। ठीक है, पल्मोनरी मतलब लंग्स में जो ब्लड जा रहा है और बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो इनकम्प्लीटली सेपरेट होंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो हार्ट है उसके अंदर साइनस वेनोसस मौजूद होता है, एट्रियम मौजूद होता है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पार्शली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स पार्शली डिवाइड हो जाते हैं, और इसके अलावा कोनस आर्टीरियोसस
मौजूद होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं फिशेस के हार्ट के, कौन कौन से? साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और कोनस आर्टेरियोसस। लेकिन इनके अंदर जो वेंट्रिकल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या आता है कि वो वेंट्रिकल्स जो हैं वो पार्शियली डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि इनका पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके अंदर अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो इनके अंदर जो है जॉस तो मौजूद होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर जो है वो जो है नेथोस्टोम से बिलोंग करते हैं, तो इनके अंदर जॉस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो जॉस हैं पोलीफोडोन टाइप के होते हैं। ठीक है, पोलीफोडोन मतलब ऐसे टीथ जो कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रहे होते हैं। ठीक है, पोलीफोडोन जैसे हमने शार्क्स में भी डिस्कस किया था कि उनके अंदर जो टीथ हैं वो कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रहे होते हैं, तो इसी इनके अंदर भी उसी तरह के टीथ मौजूद होते हैं पोलीफोडोन टाइप के, जो कि कंटिन्यूसली रिप्लेस होते हैं। और इनके अंदर जो है ट्रू एनामल मौजूद होती है, मतलब टीथ के इर्द गिर्द ट्रू एनामल मौजूद होती है जो कि उसको स्ट्रेंथ दे रही होती है टीथ को। ठीक है, इनके जो स्किन है उसके ऊपर डर्मल स्केल्स जो हैं मौजूद होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास बेसिक करेक्टर्स जो है सब क्लास सार्कोप्टेरिजी के, जिसके अंदर हमने एग्जांपल कौन कौन सी डिस्कस करनी है? लंग फिशेज एंड सिलाकेंथ। ठीक है, बेसिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पास वो यही हैं, लंग फिशेज एंड सिलाकेंथ्स। इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये करेक्टर्स है हमारे पास सार्कोप्टेरिजी के। इसके अलावा सार्कोप्टेरिजी जो है उसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज लोब फिन्ड फिशेस। ठीक है, लोब फिन्ड फिशेस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इनके अंदर जो फिन्स हैं वो लोब्स की सूरत में मौजूद होते हैं, तो इसी बेस पर इन्हें कहा गया है लोब फिन्ड फिशेस। ठीक है, और ये लोब फिन फिशेस जो हैं वो बेसिकली एंसेस्टर्स हैं टेट्रापोड्स के। ठीक है, टेट्रापोड्स बेसिकली एम्फीबियंस जो हैं वो इसी से एवॉल्व हुए हैं, तो हम कह सकते हैं जो सार्कोप्टेरिजी सब क्लास है हमारे पास वो बेसिकली एंसेस्टर है टेट्रापोड्स की। टेट्रापोड्स जिसके अंदर बेसिकली एम्फीबियंस आ जाते हैं, तो एम्फीबियंस बेसिकली इसी से एवॉल्व हुए हैं, इन फिशेस से एवॉल्व हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर लंग फिशेस मौजूद हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर्स हैं टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के। टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जिसके अंदर एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको जो है डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है हम लंग फिशेस को देख लेते हैं। ठीक है, लंग फिशेस जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है इनके अंदर रेस्पायरेशन का मोड क्या होगा? इनका जो न्यूमेटिक सैक है वो लंग के तौर पर काम करेगी, जिसे आप एयर सैक भी बोल सकते हैं, न्यूमेटिक सैक भी बोल सकते हैं, या फिर डाइवर्टिकुलम ऑफ द एसोफेगस भी बोल सकते हैं। तो ये जो है कुछ टर्म्स हैं जो कि बेसिकली आपको जो है वो डाइवर्टिकुला के तौर पर काम कर रही है एसोफेगस का। इनके अंदर क्या होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें? लंग्स में। ठीक है, अगर लंग्स में चेंज हो गया तो आपको पता है लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें जो है रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। हम ह्यूमंस के अंदर भी लंग्स मौजूद होते हैं, और हम जो है वो टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब ज़मीन पर रह रहे होते हैं, खुश्की पर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लंग्स जो है फिशेस को हेल्प करेंगे ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में। ठीक है, कि अगर पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो फिशेस जो हैं वो अगर ड्राई इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट पर भी ये लंग फिशेस सर्वाइव कर सकेंगी। ठीक है, तो हमने इनके करेक्टर्स देखेंगे कि कौन सी ऐसी फिशेस हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर पाएंगी ड्यू टू देयर लंग्स। ठीक है, इसी बेस पर इन्हें कहा गया है दीज आर लंग फिशेस। और इसके हमारे पास बेसिकली 3 जेनरा हैं। ठीक है, हम देखें तो सार्कोप्टेरिजी को, अगर हम सब क्लास सार्कोप्टेरिजी को देखें तो बेसिकली ये जो सार्कोप्टेरिजी है इसके अंदर हमारे पास बेसिकली सिर्फ 8 जो है लिविंग जेनरा मौजूद है। ठीक है, कि 8 इसकी ऐसी रिप्रेजेंटेटिव हैं फिशेस की जो हमारे पास मौजूद हैं। बाकी जो है इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ख़त्म होती गई हैं। लेकिन अब जो है बेसिकली हमारे पास 8 जो हैं फिशेस मौजूद हैं। इसकी 8 में से जो 6 हैं वो लंग फिशेस से बिलोंग करती हैं। 6 स्पीशीज़ जो हैं वो लंग फिशेस से बिलोंग कर रही हैं, और 2 जो स्पीशीज़ हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? सिलाकेंथ से। जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सार्कोप्टेरिजी के अंदर, तो इसके अंदर हमने कहा कि 8 रिप्रेजेंटेटिव इसके बच गए हैं, लिविंग हैं। तो 8 में से जो 6 हैं वो लंग फिशेस हैं बेसिकली, और 2 जो हैं वो सिलाकेंथ स्पीशीज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो हम लंग फिशेस को डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि ऐसी फिशेस जिसके अंदर लंग्स जो हैं वो रेस्पायरेशन का में हेल्प कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं लंग फिशेस। और इनके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 जेनरा हैं, दैट इज़ नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसाइरन। ठीक है, कि ये हमारे पास 3 लिविंग जेनरा हैं लंग फिशेस के। इनको अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नियोसिरेटोडस। नियोसिरेटोडस इसमें क्या है, ये बेसिकली आप जो है एरिया के लिहाज से इन फिशेस को देखेंगे कि किस एरिया में ये पाई जा रही हैं।
तो ये जो फ़िश है बेसिकली क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट है और ये बेसिकली स्टेगनेंट वाटर में सर्वाइव कर लेती है बाय ब्रीथिंग इन एयर। ठीक है कि हाँ, इसके अंदर आपको पता है लंग्स मौजूद हैं, तो लंग से ये जो है ऑक्सीजन जो है इनटेक करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, तो आसानी से ये जो है एयर में ब्रीथ कर लेती है। लेकिन ये ज़्यादा जो है टोटल ड्राई कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है कि जो है हाफ तो ये सर्वाइव कर सकती है एयर के अंदर ब्रीथिंग करके, रेस्पायरेशन करके। लेकिन अगर टोटल ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इन्हें जो है कम्प्लीटली जो है ड्राई कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पाती। बेसिकली ये अपने गिल्स को भी यूज़ कर लेती हैं कि बट दे नॉर्मली यूज़ गिल्स। ठीक है कि नॉर्मली ये यूज़ करती हैं अपने गिल्स को, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये टोटल ड्राई कंडीशंस को सर्वाइव नहीं करती। ठीक है, और इनकी जो मैक्सिमम लेंथ है ये बेसिकली 1.5 मीटर की लेंथ तक ये जो है रेंज करती हैं। इनकी जो लेंथ है 1.5 मीटर तक पहुँच सकती है। ठीक है, और ये लंग फिशेज़ जो हैं वो बेसिकली लिविंग रिलेटिव्स हैं और गिल्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं और लंग्स के थ्रू भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोप्टेरस और ये बेसिकली कहाँ पर मौजूद होती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर, और ये भी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करती है, रिवर्स और लेक्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास लेपिडोसायरन जो कि ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में सर्वाइव कर रही होती है, रिवर्स और लेक्स, मतलब इसका हैबिटेट भी फ्रेश वाटर है, लेकिन ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, व्हेन रिवर्स एंड लेक्स आर ड्राई। ठीक है कि ये टोटल ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर रही है। जैसे हम इसमें कह रहे थे कि ये टोटल ड्राई कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाती, लेकिन ये जो लेपिडोसायरन है ये बेसिकली टोटल ड्राई कंडीशंस को भी सर्वाइव कर लेती हैं। दे फॉर्म बरो इनटू मड। कैसे सर्वाइव करती हैं अब हमने वो देखना है प्रोसेस इनका, कि जब बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है, झील जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गई है, तो अब क्या होगा कि ये फिशेस कहाँ मूव करेंगी, क्या करेंगी, ये मड के अंदर, जो आपको पता है नरम मिट्टी होती है बॉटम पे रिवर्स या लेक्स की, वो क्या करेंगी उसके अंदर बरो बना लेंगी और उसके अंदर मूव कर जाएंगी। ठीक है कि अब क्या करेंगी, उसके अंदर मूव कर जाएंगी और वहाँ पर जो है एक मटेरियल को सिक्रीट करेंगी। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल होगा, जस्ट लाइक अ स्लाइम। ठीक है कि एक स्लिमी सा मटेरियल होगा जो कि मड के साथ मिक्स हो जाएगा और एक कोकोन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा और उस कोकोन के अंदर ये सर्वाइव करेंगी। ठीक है कि हमने क्या कहा कि ये बरो जो है मड के अंदर बरो बनाएंगी। अब मड के अंदर चली गई हैं, वहाँ पर बरो बना दी है इन्होंने। ठीक है, अब उस मड के अंदर जाकर ये क्या करेंगी कि एक जो है जेली लाइक मटेरियल से क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से कोकोन बना लेंगी, एक जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेंगी अपने इर्द गिर्द, और उस कोकोन के अंदर जो है वो डोरमेंट हो जाएंगी जाकर, जब तक के बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो दोबारा से स्टेबल नहीं हो जाता, मतलब पानी वापस नहीं आ जाता, तब तक कि ये क्या करेंगी, उस मडी जो है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगी। आपको पता है मड है तो उसके अंदर जो है वाटर भी मौजूद होता है, नरम मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट वाटर का मौजूद होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये इजीली जो है डोरमेंट हो जाती हैं, जिसे आप कह सकते हैं एस्टिवेशन में चली जाती हैं ये। ठीक है, किस में चली जाती हैं, एस्टिवेशन में चली जाती हैं 6 मंथ्स या मोर, मतलब 6 महीने के लिए या उससे भी ज़्यादा जो है ये जो है अपने आप को जो है वो एस्टिवेट कर लेंगी। एस्टिवेशन क्या होती है, एक डोरमेंट स्टेट है जिसमें एनिमल्स जो है वो हॉट और ड्राई कंडीशंस को सर्वाइव कर लेता है। ठीक है कि बेसिकली ये एक डोरमेंट कंडीशन है जिसमें फिशेस जो हैं वो हॉट और ड्राई कंडीशंस को सर्वाइव कर लेती हैं। जैसे आपको पता है कि लेपिडोसायरन ने बरो क्यों बनाई, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट बिल्कुल ड्राई हो चुका था, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसने क्या किया, बरो बनाई, अंदर चली गई मिट्टी के अंदर और उसमें जाकर अपनी कोकोन सिक्रिएट की और उसके अंदर जो है डोरमेंट हो गई, जिसे हमने कहा कि एस्टिवेशन इसने इख्तियार कर ली। और जब तक के बाहर का इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं हो जाता, मतलब दोबारा बारिश नहीं आ जाती या मुख्तलिफ तरह के जो है आर्टिफिशियल रिसोर्स के ज़रिए से लेक में दोबारा पानी नहीं आ जाता, तब तक कि ये एस्टिवेशन में रहेगी। जैसे ही ये बाहर आएगी तब ये जो है नॉर्मली वाटर के अंदर भी सर्वाइव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी एस्टिवेशन के बारे में। और वहीं पर जा इसके अलावा ये जो है अपनी बरो के अंदर फीड भी आसानी से कर सकती है और रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। लेकिन इनका बेसिक जो मोड होता है ये जो है रिवर्स और लेक्स में ही जाकर वहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन करती हैं। यहाँ पर बेसिकली ये जो है वो हाइबरनेट हो जाती हैं, मतलब अपनी जो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है वो स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, जो इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज़ हैं, वो तमाम जो है वो स्टॉप हो जाएंगी और जैसे ही इनकी जो है नॉर्मल कंडीशंस आएगी ये बाहर जाकर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी और फीडिंग भी स्टार्ट करेंगी। जब तक ये एस्टिवेशन में रहेंगी अपनी फीडिंग को भी ख़त्म कर देंगी और रिप्रोडक्शन को भी ख़त्म कर देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो है डायग्राम्स कुछ आप देख रहे हैं।
लंग फिशेस की। ये आपको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नज़र आ रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश जिसे हमने कहा था नियोसिरेटोडस, जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके जो फिन्स हैं वो लोब्स की सूरत में मौजूद हैं। जैसे हमने कहा था कि इनके अंदर लोब फिन फिशेज हैं, तो इनके अंदर लोब्स की सूरत में फिन्स मौजूद होते हैं। ये अफ्रीकन लंग फिश है जिसको आपने कहा था प्रोटोप्टेरस, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोटोप्टेरस ये नज़र आ रही होगी। इसके अलावा साउथ अमेरिकन लंगफिश जिसे आपने लेपिडोसायरन कहा था, ठीक है। लेपिडोसायरन जिसे आपने ये भी कहा था कि ये जो है एस्टिवेशन में चली जाती है, जब इसको टोटल ड्राई कंडीशंस मिलती हैं तो मड के अंदर बरो बना लेती है। देखिए आपको इसका जो बॉडी के पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, जस्ट लाइक ई लाइक इसकी जो है बॉडी है, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है मिट्टी के अंदर चली जाती है, मड के अंदर चली जाती है अपने माउथ और स्नाउट के ज़रिए से, और जाकर मड के अंदर बरो बनाती है, वहाँ पर जाके कोकोन बनाती है और कोकोन के अंदर एस्टिवेट हो जाती है। जब तक के अंदर बाहर की कंडीशंस जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाती, ये उसके अंदर रहेगी। और फिर जैसे ही बाहर जो है वो रेन हो जाती है या आर्टिफिशियल कंडीशंस के ज़रिए से जो है नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, वाटर आ जाता है, तो ये बाहर आएगी और आकर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगी और अपनी फीडिंग भी स्टार्ट कर देगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास लंग फिशेस। नेक्स्ट अगर हम सिलाकेंस को डिस्कस करें, जो कि सेकंड मेजर रिप्रेजेंटेटिव है सब क्लास आर्कोप्टेरिजी का, ठीक है। सिलाकेंस बेसिकली हमारे पास इसके फोसल्स जो हैं वो 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारे पास डिस्कवर हुए थे, ठीक है। कि सबसे पहले 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड इसके फोसल्स मिले बेसिकली डेवोनियन पीरियड के दौरान, ठीक है। 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और इसके अलावा सिलाकेंथ वाज फाउंड फ्रॉम द डीप कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। कि साउथ अफ्रीका की डीप कोस्ट के अंदर इसके जो है फोसल्स मिले थे। इसके अलावा हमने जो है बेसिक जो सिलाकेंथ का फोसल डिस्कवर किया था वो स्पेसिमेंस इसके मुख्तलिफ तरह के डिस्कवर हुए थे कोमोरो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर में, ठीक है। मेडागास्कर जो आइलैंड था उसके कोमोरो आइलैंड पर बेसिकली इसको डिस्कवर किया गया था, इसके मुख्तलिफ तरह के स्पेसिमेंस को। उसके बाद इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो मुख्तलिफ तरह की डिस्कवर होती रहीं, ठीक है। पहले ये समझा गया था कि इसके ये जो है सिलाकेंस जो है बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गई हैं, दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इसके फोसल्स डिस्कवर हुए थे। इसका लिविंग जेनरा जो था वो अभी तक नहीं मिला था, साइंटिस्ट को डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन 1938 में क्या हुआ कि इसकी जो डीप वाटर थी साउथ अफ्रीका की, वहाँ से जो है इसके जो है सिलाकेंस मिले, मतलब सिलाकेंस की लिविंग जेनरा हमारे पास आए। और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली इसकी स्पीशीज़ जो है कोमोरो आइलैंड से भी हमें मिली और मुख्तलिफ तरह के और रीजन से भी हमें इसकी जो है वो स्पीशीज़ मिली, जिसकी वजह से हम अब कह सकते हैं कि ये लिविंग हमारे पास फिश है, जबकि पहले हम इसे क्या कह रहे थे कि ये फोसल्स की सूरत में मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास जो लिविंग इसकी जो है डिस्कवर हुई है फिश, दैट इज़ लेटिमेरिया चलूमनी, ठीक है। लेटिमेरिया चलूमनी जो है हमारे पास इसकी बेसिक फिश हमारे पास इसकी डिस्कवर हुई है। जैसे आपको इसकी रिप्रेजेंटेटिव जो है फोसल की सूरत में नज़र आ रही होगी, ये इसकी स्नाउट आपको नज़र आ रही है, डॉर्सल फिन है, ठीक है। डॉर्सल फिन दो है आपके पास, एक जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर। पेक्टोरल फिन आपको नज़र आ रहा है, पेल्विक फिन है, एनल फिन है, और इसी तरह कॉर्डल फिन जो है वो टेल की सूरत में मौजूद है और वो लोब की सूरत में पाया जा रहा है, ठीक है। हमने इसको कहा है कि लोब फिन फिशेज़ हैं, मतलब इनके जो फिन्स हैं वो सर्कुलर हैं, राउंडेड हैं, और इनके अंदर जो है फ्लैशी मटेरियल मौजूद है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं, लोब फिन फिशेस, ठीक है। और बेसिकली ये जो है क्लोजेस्ट रिलेटिव था वर्टिब्रेट्स के साथ, क्योंकि ये हमारे पास जो सिलाकेंथ है क्लोजली रिलेटेड टू वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल से क्लोजली रिलेटेड है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो हमारे पास लोब फिन फिशेज हैं बेसिकली ये टेट्रापोड्स इन्हीं से एवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कौन सी बेसिक फिश है जिससे एवॉल्व हुए हैं, दैट इज सिलाकेंथ और लंग फिशेस, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो है इनके अंदर लिंकेज पाया जा रहा था। नेक्स्ट अगर हम इसके मजीद कैरेक्टर्स देखें, लेटिमेरिया इज़ अ लार्ज फिश, जैसे कि आपको इसकी फ़िश की बॉडी से नज़र आ रहा था कि ये जो है लार्ज फिश है। इसका वेट जो है अप टू 80 kg है। हैवी स्केल्स इसकी बॉडी पर मौजूद होते हैं। एंशियंट सिलाकेंथ लिव्ड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। कि बेसिकली इसका जो हैबिटेट है फ्रेश वाटर लेक्स में ये पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कैमोफ्लेज की एबिलिटी होती है, ठीक है। कि ये अपने जो है इन्वायरमेंट के साथ कैमोफ्लेज कर लेती है, मुख्तलिफ तरह की कलरेशन इस तरह की लेती है, ठीक है। कि इसकी बेसिक जो कलर होती है मेटेलिक ब्लू कलर का या इरेगुलर वाइट ब्रासी फ्लैक्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं इसके कलर, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह के कैमोफ्लेज के ज़रिए से अपनी बॉडी को हाइड कर लेती है ताकि प्रीडेटर्स से बच सके, मुख्तलिफ तरह के जो है इन्वायरमेंटल हैजर्ड से बच सके। कैमोफ्लेज की एबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यंग्स जो हैं वो फुली डिवेलप होते हैं जब एग से हैच आउट होते हैं, और उनका जो डायामीटर या उनकी जो लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर होती है,
ठीक है, जो यंग वन जो बोर्न होते हैं, तो ये बोर्न नहीं आप कह सकते, जो हैच आउट होते हैं, क्योंकि ओवी पैरस का फिनोमेना इनके अंदर मौजूद होता है। जो हैच आउट होते हैं यंग वन, उनका जो साइज़ है 9 सेंटीमीटर होता है, जो कि लार्जेस्ट होता है अमंग बोनी फिशेस। ठीक है, कि जितनी भी बोनी फिशेज है उनके अंदर जो यंग वन है उनका इतना साइज़ नहीं होता, जबकि सिलाकेंस के अंदर 9 सेंटीमीटर का यंग वन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसका आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द लार्जेस्ट अमंग बोनी फिशेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास सिलाकेंस। नेक्स्ट इसकी हमारे पास एक जो है एंसेस्ट्रल फॉर्म है, दैट इज ओस्टियोलेपी फॉर्म्स। ठीक है, ओस्टियोलेपी फॉर्म्स जो है थर्ड ग्रुप है सार्कोप्टेरिजियन का। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुका है पेलियोजोइक पीरियड में। ठीक है, पेलियोजोइक पीरियड में इसकी जो स्पीशीज थी, जेनरा थे, सब कुछ एक्सटिंक्ट हो चुका, और इसकी जो डिसेंडेंट्स हैं वो हमारे पास नहीं हैं। लेकिन एंसेस्टर, और हम कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर थे एंशिएंट एम्फीबियंस के। ठीक है, कि हमारे पास जो एम्फीबियंस जो बेसिकली एवॉल्व हुए थे, प्रिमिटिव जो एम्फीबियन है उनका जो एंसेस्टर थे बेसिकली ओस्टियोलेपिफॉर्म्स उनके एंसेस्टर थे। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हम सिलाकेंस और लंग फिशेज जो हैं बेसिकली एंसेस्टर्स हैं एम्फीबियंस के, टेट्रापोड्स के। ठीक है, तो एज अ होल हम कह सकते हैं कि लोबफिन फिशेज से ही जो हैं वो टेट्रापोड्स एवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है डिस्कस किया बेसिकली ऑस्टिक थी इसको, जिसके अंदर हमने सब क्लास सार्कोप्टेरिजी को डिस्कस किया, लंग फिशेज को हमने बेसिकली देखा, और उसके साथ साथ सिलाकेंस को देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।